ओम शांति। आज 28 अगस्त 2022 रविवार। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, उसको समझेंगे और पुरुषार्थ करके जीवन में अपनाएंगे। रिवाइज डेट 16/3/1992। ये होली का त्यौहार है। उस वक्त बाप दादा के साथ सभी बच्चे होली मना रहे हैं। होली का त्यौहार मनाने के पीछे इस संगम युग में आत्मा और परमात्मा दोनों की उपस्थिति और दोनों का मिलन। मुरली का सार है, होली मनाना अर्थात दृढ़ संकल्प की अग्नि में कमजोरियों को जलाना और मिलन की मौज मनाना। एक है होलिका में जो आग जलाने का एक रस्म है, उसमें हमें दृढ़ संकल्प से कमजोरियों को जलाना है और साथ ही साथ बाबा से मिलन का मौज भी मनाना है। तो आज रूहानी बगीचे का मालिक बाप दादा डबल बगीचा देख रहा है। उस दिन स्टेज पर बगीचा बनाया गया था, एक मॉडल बनाया गया था। उसको देखते हुए बाबा ने कहा डबल बगीचा अर्थात एक तरफ है प्रकृति की सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता जो फूलों से पत्तों से सजा हुआ वो पूरा स्टेज। दूसरे तरफ है रूहानी रूहे गुलाब बगीचा, यानी बाबा के सम्मुख बैठे हुए वो सभी भाग्यशाली श्रेष्ठ आत्माएं जिन्हें बाबा ने कहा रूहे गुलाब। तो हम बाबा के बगीचे के रूहे गुलाब है, खुशबूदार है। ड्रामा में आदिकाल सतयुग में प्रकृति की सतोप्रधान सुंदरता आप मास्टर आदिदेव। आदिदेव कौन है? साकार ब्रह्मा बाबा और हम हो गए मास्टर आदिदेव। आदि श्रेष्ठ आत्माओं को ही प्राप्त होता है। हम मास्टर आदिदेव हैं और श्रेष्ठ आत्माएं भी हैं आदि के। तो ये हमारे लिए बहुत ऊंची सम्मान है, मास्टर आदिदेव। आज हम सारा दिन इसी सम्मान में रहेंगे और बाबा से मिलन भी मनाएंगे। आपके सतयुगी राज्य में प्रकृति का स्वरूप कितना श्रेष्ठ सतोप्रधान सुंदर होगा। प्रकृति पति हो आप, प्रकृति पति। दूसरा सम्मान वो रियल खुशबू अनुभव है ना। प्रकृतिपति आप श्रेष्ठ आत्माएं इस प्रकृति के खेल को देख हर्षित होते हो। चाहे प्रकृति हलचल करे, चाहे प्रकृति सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृतिपति आत्माएं साक्षी हो खेल देखते हैं। तो बाबा ने समझाया कि आप प्रकृतिपति चाहे प्रकृति के सुंदर खेल को भी देखते हो या फिर प्रकृति के हलचल को भी देखते हो, लेकिन दोनों ही अवस्था में देखते हुए हम
साक्षी स्थिति में स्थित होते हैं। खेल में मजा लेते हैं, घबराते नहीं। इसीलिए बाप दादा तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के आसन पर अचल अडोल स्थिति रहने का विशेष अभ्यास करा रहे हैं। अचल अडोल अवस्था और साक्षी स्थिति, इसकी अभ्यास बाबा आज हमें करा रहे हैं। कोई भी बात हो जाए, चाहे प्रकृति की चाहे व्यक्ति की, दोनों अचल स्थिति के आसन को जरा भी हिला नहीं सकते। अब बाबा इस रूहानी बगीचे का मालिक रूहानी फूलों को देख रहे हैं और इन फूलों में वैरायटी भी देख रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कोई बहुत सुंदर रंग रूप वाले हैं, रंग भी है और रूप भी है, और कोई रंग रूप और खुशबू वाले होंगे। कोई सिर्फ रंग रूप वाले हैं, कोई रंग और रूप और खुशबू वाले। दोनों में अंतर है। रंग और रूप तो सभी बच्चों में है, क्योंकि बाप के संग का रंग तो सबको लग गया। कोई व्यवहार की बातों में, पुरुषार्थ की बातों में संपूर्ण संतुष्टता नहीं भी हो, लेकिन बाप के संग का रंग सबको अति प्यारा है। तो रंग और रूप ये दोनों तो मिल गया। रही बात खुशबू की। अब बाबा कहे कैसे भी पुरुषार्थी आत्मा है, लेकिन ब्राह्मण आत्मा बनने से रूप जरूर बदलता है। तो एक हो गया हमारा बाप का संग का रंग, और दूसरा हमारा ब्राह्मण जीवन, जिससे हमारा रूप बदला। खुशबू नंबरवार है। खुशबू है संपूर्ण पवित्रता। हर फूल में खुशबू नंबरवार है। कौन सी खुशबू है? पवित्रता की खुशबू। इससे बेहतर खुशबू इस संसार में नहीं हो सकता है। कुमार और कुमारी बनना अर्थात पवित्र बनना। पवित्रता की परिभाषा अति सूक्ष्म है। पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य नहीं, संपूर्ण पवित्रता जिसमें बहुत सारी बातें हैं, और साथ ही साथ सूक्ष्म भी है, क्योंकि ब्रह्मचर्य स्थूल के गिनती में आता है। तन से ब्रह्मचारी बनना, इसको संपूर्ण पवित्रता नहीं कहते हैं। मन से भी ब्रह्मचारी हो। तन से ब्रह्मचारी बनना संपूर्ण पवित्रता नहीं कहते। ये बातें हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि सिर्फ तन से ब्रह्मचारी होने से हम पवित्र नहीं कहलाते या पवित्र नहीं बनते, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे मनुष्य हैं जो तन से ब्रह्मचारी है। पवित्रता की परिभाषा अति सूक्ष्म है। मन से ब्रह्मचारी होना अर्थात, अभी सूक्ष्म बातें बाबा हमें समझा रहे हैं। मन से ब्रह्मचारी होना, मन पवित्र होना अर्थात मन सिवाय बाप के और किसी भी प्रकार के लगाव में नहीं आए। तो आज हम अपने मन को अच्छी तरह से चेक करेंगे, बहुत बारीकी से चेक करेंगे कि मन हमारा, मन में किसी भी प्रकार की लगाव तो नहीं है। और लगाव की निशानी बाबा ने कहा,
बार बार किसी विषय में, वस्तु में, पदार्थ में, व्यक्ति में अगर मन जा रहा है तो वो लगाव की निशानी। जहाँ लगाव होगा वहाँ मन भागेगा। और साथ ही साथ इस लगाव के कारण अगर प्राप्ति की कमी महसूस हुई तो स्थिति और अवस्था दोनों ही खतरे में। तो हमें आज बहुत ध्यान से इन बातों को चेक करना है, अपने मन को चेक करना है कि कहीं भी लगाव तो नहीं है किसी व्यक्ति से, कोई वस्तु से, किसी पदार्थ से। सूक्ष्म लगाव स्थूल में तो दिखता नहीं है और स्थूल में होता भी नहीं है, क्योंकि लगाव जो है वो सूक्ष्म में होता है। हर एक वस्तु जो हम दिन भर में इस्तेमाल करते हैं, चाहे खुद के लिए, चाहे सेवा के लिए, चाहे औरों के लिए, वो सभी चीज़ें लगाव तो नहीं है। क्योंकि जितना ज़्यादा हम साधनों के आधार से अपने जीवन जीते हैं, उतना ही हमारा लगाव उन चीज़ों के प्रति बढ़ता है। हम अपने मनपसंद वो सभी चीज़ें, चाहे वस्तु के रूप में, चाहे व्यक्ति के रूप में, नज़दीक रहना पसंद करते हैं, नज़दीक होना पसंद करते हैं और अपना मन मुताबिक होना पसंद करते हैं। तो ये लगाव की निशानी है और इसी लगाव से बाद में टकराव भी होता है। जहाँ जितना लगाव उसके परिणाम स्वरूप टकराव भी उतना है। आज हम अपने मन को उन सभी चीज़ों से लगाव मुक्त करेंगे। तो बाबा कहे, तन से भी ब्रह्मचारी, संबंध में भी ब्रह्मचारी, संस्कार में भी ब्रह्मचारी। इसकी परिभाषा अति प्यारी और गुह्य है। तो हमारा तन, संबंध, संस्कार, इसमें भी पवित्रता हो, अर्थात लगाव मुक्त हो। फिर बाबा कहे, होली मनाने वाले कौन हो? आज बाबा हमें एक के बाद एक टाइटल दे रहे हैं। होली मनाने वाले आप कौन हो? पहले तो रूहानी रूहे गुलाब बाबा ने कहा, और अभी बाबा कह रहे हैं होली हंस हो। तो हम बाबा के बगीचे के रूहानी रूहे गुलाब भी है और होली हंस भी है। होली हंस कितने प्यारे हैं। होली हंस सदा ज्ञान जल में तैरने वाले हैं, उड़ने वाले और तैरने वाले। अभी हंस की विशेषता बाबा बता रहे हैं, दो विशेषता, हंस उड़ भी सकता है और तैर भी सकता है। ज्ञान मनन करना, इसको कहेंगे ज्ञानामृत में तैरना, और उड़ना अर्थात सदा ऊंची स्थिति में रहना। बाबा ने तैरना किसे कहा और उड़ना किसे कहा? तो तैरना अर्थात ज्ञान मनन करना।
मनन करना हमारी स्थिति या अवस्था बनाने की पहली सीढ़ी है हमारी स्थिति और अवस्था को बनाने के लिए ज्ञान मनन करना। सुन तो लेते हैं, समझ भी जाते हैं, लेकिन मनन करना ये एक अभ्यास है जिसे हमें करनी है। ज्ञान अमृत में तैरना और उड़ना अर्थात ऊंची स्थिति में स्थित रहना। तो बाबा कहे, बाप खेल देखकर समझते हैं कि ये थोड़ा नटखट बच्चा है। सब बच्चे तो एक जैसा नहीं होते हैं ना, कोई नटखट, कोई गंभीर, कोई रमणीक, कोई बहुत फास्ट नेचर के होते हैं। फिर भी है तो बाबा के बच्चे। बच्चे शब्द अति प्यारा है। आप सबके लिए बाप शब्द प्यारा है, तो बाप के लिए बच्चे भी प्यारे हैं। प्यार में कमी नहीं, दोनों पक्ष से ही प्यार में 100/100। हम बाबा के प्यारे उतने ही हैं जितने हम बाबा को प्यार करते हैं। परंतु बाप कभी भी कोई बच्चे से दिल शिकस्त नहीं होते हैं। बाप कभी भी कोई भी बच्चे से दिल शिकस्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बाबा हमेशा हर एक बच्चों के प्रति उम्मीदें रखते हैं। अगर कोई किनारा भी कर लेते हैं तो भी बाप दादा उनमें उम्मीद रखते हैं कि आज नहीं तो कल आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? तो बाबा हर एक बच्चे के प्रति उम्मीद रखते हैं कि बच्चे आज नहीं तो कल आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जाने का और कोई जगह है? नहीं है। आना तो बाबा के पास ही है, क्योंकि बाबा जैसे प्यार करने वाले इस संसार में, इस संसार तो क्या तीनों लोकों में कोई नहीं है। तो बाबा कहे सदा उम्मीद रखी जाती है, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएंगे। इसलिए बाप दादा कोई भी बच्चों से नाउम्मीद नहीं होते। और साथ ही साथ हमें भी बाबा ये सिखा रहे हैं, हम भी कोई भी भाई बहन जो भी इस ब्राह्मण परिवार के सदस्य को हम देखते हैं, उनकी स्थिति देखकर भी अगर लगे कि ये उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है, फिर भी हमें नाउम्मीद नहीं होना है, क्योंकि बाप नाउम्मीद नहीं होते हैं। तो ये नाउम्मीद होने का जो संस्कार है या उम्मीद रखने की जो संस्कार है, अगर सही मायने में कहे तो ये बाबा हमें सिखा रहे हैं, क्योंकि हमें बाप समान बनना है। तो बाबा में जो संस्कार है वो संस्कार हम में भी होनी है। तो क्योंकि बाबा बच्चों के प्रति नाउम्मीद नहीं होते हैं, इसलिए हम भी भाई बहनों के प्रति नाउम्मीद नहीं होंगे। सदा उम्मीद रखी जाती है, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगी। इसलिए बाप दादा कोई भी बच्चों से नाउम्मीद नहीं होते हैं, सदा शुभ आशाएं रखते हैं। आज थोड़ी सी ढीली है, ठीक हो जाएगा। वर्षा हर आत्मा को बाप से ही मिलना है। चाहे बाप को गाली भी देते हैं तो भी बाप मुक्ति का वर्षा दे ही देंगे। जितनी ऊंची बाप, बड़ा बाप, उतना बड़ा दिल। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे अगर बाप को गाली भी दे, जाहिर सी बात है देता ही होगा, फिर भी बाप मुक्ति का बरसा तो दे ही देंगे।
बाप सृष्टि पर अवतरित हो बच्चों को वर्षा से वंचित नहीं कर सकते हैं। यहाँ सीखने वाली बात यह है कि हम भी हमारा गुण, हमारा कर्म, हमारी ज्ञान, हमारी धारणाओं से हर एक आत्मा को बाप से जोड़ने की, ना कि बाप से दूर करने की। ध्यान रखें इस बात पर। हमारी कोई भी बोल, हमारी कोई भी संस्कार, हमारा कोई भी आचरण किसी भी आत्मा को बाप से दूर ना करे, क्योंकि बाबा उन सभी बच्चों को जो बाप को गाली भी देते हैं, उनको भी बाबा मुक्ति का वर्षा देकर ही रहते हैं। तो हमें बाप को फॉलो करना है। बाबा जैसा सोच, बाबा जैसी कर्म हम अपने जीवन में करें, और इसी में सबका कल्याण है। एक आत्मा भी वर्षे के सिवाय रह नहीं सकता। आपका डायरेक्ट कनेक्शन है। बाबा कह रहे हैं कि आपका डायरेक्ट कनेक्शन है। चाहे निमित्त साकार माध्यम ब्रह्मा बना है, लेकिन ब्रह्मा से योग नहीं लगाते, योग बाप से लगाते हैं। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं बाप को याद करो, ये नहीं कहते कि मुझे याद करो। कभी भी सिवाय बाप के फुल वर्षा कोई संबंध से मिल नहीं सकता। तो ब्रह्मा बाबा का कोई भी बोल, कोई भी कर्म खुद तक सीमित नहीं रखते थे। बाबा हर बच्चे को, साकार ब्रह्मा बाबा हर बच्चे को हर वक्त अपने वाणी से, अपने कर्म से, अपनी शुभ भावनाओं से, वृत्ति से, वाइब्रेशन से शिव बाबा को ही याद करने की शिक्षा देते थे। तो बाबा कहे कभी भी सिवाय बाप के फूल वर्षा और कोई संबंध में मिल नहीं सकता। इस लाइन को अच्छी तरह से समझेंगे। यानी हमारे इस ईश्वरीय परिवार में, ब्राह्मण परिवार में, आपस में कोई भी भाई बहन एक दूसरे को फुल वर्षे के अधिकारी नहीं बना सकता है। तो किसी से भी लेने की इच्छा ना रखे। प्राप्ति एक बाप से ही होनी है और पूरा पूरा होनी है। यूँ तो बाबा ने सिर्फ बाबा से ही लेने की बात कही है, लेकिन कई बार हम भाई बहनें आपस में लेन देन करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि इनसे हमें ये सब कुछ प्राप्त होगा, परंतु ये भूल जाते हैं कि हम भाई बहनों से अगर लेना शुरू कर दे तो बाप से पूरा वर्षा लेने में वंचित रह जाएंगे। इसीलिए हमें अपनी पुरुषार्थ को, अपनी तपस्या को, अपनी साधना को श्रीमत प्रमाण इतनी ऊंची बनानी है, इतना श्रेष्ठ बनाना है, बाबा हमें भरपूर कर दे हर एक चीज से। तो बाबा कहे अभी भी वर्षा मिल रहा है ना, क्योंकि आप डायरेक्ट बाप से संबंध जोड़ वर्षे का अधिकारी तीनों कालों में प्राप्त करते हो। शक्तियों का, गुणों का वर्षा मिल रहा है। तो अभी भी वर्षा है, मुक्तिधाम में भी है, और फिर 21 जन्म का भी वर्षा है। तीनों काल
वर्तमान समय संगम पर, मुक्तिधाम में और 21 जन्म। तो डायरेक्ट कनेक्शन होने के कारण वर्तमान और मृत्यु के बाद फिर नया शरीर लेते तीनों ही काल वर्षे के अधिकारी बनते हो। अब बाबा होली के बारे में, ये जो त्यौहार है हमारा होली, इस त्यौहार की विशेषता और इसकी राज, क्यों हम इस रस्म को हर साल निभाते हैं, ये बता रहे हैं। होली मनाना अर्थात कुछ जलाना और कुछ मनाना। जलाने के बिना मनाई नहीं जाती है, तो पहले हम होलिका जलाते हैं, उसके बाद मनाते हैं। तो उसमें क्या करना है? दृढ़ संकल्प की अग्नि द्वारा पहले अपनी कमजोरी को जलाना है, तब मौज मनाने का अनुभव कर सकेंगे। अपने कमजोरियों को जलाएंगे, उसके बाद ही उस मिलन का मौज अनुभव करेंगे। अगर जलाया नहीं तो मनाने की मौज का अनुभव सदाकाल नहीं रहेगा। होली अर्थात होली, होली किसके? बाबा के, आत्मा बाबा के होली। और होली अर्थात बीती सो बीती। तो बीती को बीती करना माना होली जलाना। और जब बाप के सामने आते हो तो कहते हो मैं बाप का होली, बाबा का हम हो गए। तो ये है मनाना। तो बीती को भूल जाना ये है जलाना, और हम बाबा के हो गए ये अनुभव मिलन का अनुभव कराता है, जिसको बाबा ने कहा मनाना। छोटी सी गलती करते हैं लेकिन नुकसान बहुत बड़ा होता है। वो गलती क्या करते हैं? जिसको भूलना है उसको याद करते हैं, और जिसको याद करना है उसको ही भुला देते हैं। अभी हमें चेक करना है कि जिसको याद करना है, याद किसको करना है? बाबा को और वर्षे को। दो ही चीज़ है ना हमारे पास, बाप और वर्षा, दोनों को ही याद करना है। और भुलाना किसको है? ये दोनों के अलावा जो कुछ भी है, सबको भुलाना है। याद सिर्फ बाप और वर्षों को करना है, और भूलना तो सब कुछ है, उसमें सब कुछ आ गया। तो ज्ञानी तो आत्मा हो ना। ज्ञानी का अर्थ है समझदार। हम कितने ज्ञानी हैं वो हमारी समझदारी से पता चलता है। और समझदार इंसान का बोल, व्यवहार, कर्म, सोच सब कुछ श्रेष्ठ होता है, ऊंच होता है। छोटी छोटी बातों में उनका ना ही नज़र जाता है, ना ही सोच उसमें जाता है, और ना ही इसको लेकर के वो चर्चा करते हैं। ज्ञानी तो आत्मा अर्थात समझदार। जितना ज्ञान हमारे अंदर तक भरपूर रहेगा, उतनी समझदारी हमारे बोल में, हमारे कर्म में दिखेगा, और वो फिर हमारा संस्कार भी बनेगा। तो तीनों कालों के समझदार हो। जो भूलना है वो सेकंड में भूल जाए, और जो याद करना है वो सेकंड में याद आए। ऐसी अवस्था होनी चाहिए। आप भी बिंदी हो, बाप भी बिंदी है, तो व्यर्थ को भी बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप। 3 बिंदी, मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी और ड्रामा बिंदी, फिर फुल स्टॉप। किसका? व्यर्थ का। इसको कहा जाता है होली।
सदा बाप के संग के रंग की होली। अगर हमने ये तीनों बिंदी लगाई तो हमारा मिलन मनाना कंप्लीट हुआ। सबसे श्रेष्ठ और सबसे पक्का रंग है बाप के संग का रंग। बाप का संग कैसे, इसके ऊपर हम मनन करेंगे, मनन चिंतन करेंगे और पॉइंट्स निकालेंगे कि बाप का संग सदा कैसे रह सकते हैं। उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा जो हर वक्त हम बाप का संग में रहे। फिर बाबा कहे ये हो गया, क्या करो, चाहते नहीं हैं लेकिन हो जाता है, तो आज से इसकी भी होली जलाओ, समाप्त करो। तो बाबा ने इसको भी समाप्त करने के लिए कहा कि जो हम कह देते हैं कई बार कि ये तो हो गया, अब क्या करूं, चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। तो बाबा कहे, फिर से बाबा स्वमान दे रहे हैं, स्वमान की याद दिला रहे हैं, तुम हो कौन। मास्टर सर्वशक्तिवान कभी संकल्प में भी ये सोच नहीं सकते, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान संकल्प में भी ये सोच नहीं सकते हैं कि ये तो हो गया, अब क्या करूं, चाहते नहीं थे। नहीं, अगर ऐसा सोच अभी भी है तो हमने मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में नहीं है, या फिर ये जो परमात्म स्वमान है, इस स्वमान का हमें कोई तजुर्बा ही नहीं है या इसकी पहचान ही नहीं है। मास्टर सर्वशक्तिवान, बाप समान स्थिति, सर्वशक्तिवान के बच्चे हम मास्टर सर्वशक्तिवान। तो बाबा कहे बाप से भी प्यार है तो सेवा से भी प्यार है। सेवा अर्थात, अब बाबा सेवा की परिभाषा बता रहे हैं। हम सब सेवा करते हैं, दिल से करते हैं, परंतु अर्थ समझ के करें तो वो सेवा कल्याणकारी है। सेवा अर्थात स्व और सर्व आत्माओं की साथ सेवा। हमें वो सेवा करने के लिए बाबा कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि जिस सेवा में स्व का और सर्व का सेवा समाई हुई है, ऐसी सेवा करनी है। स्व उन्नति है और सर्व की उन्नति है, स्व की प्रगति है और औरों को भी प्रगति है, स्व का विकास है और औरों का भी विकास है। तो पहले स्व, क्योंकि स्व स्थिति वाले ही अन्य आत्माओं को परिस्थितियों से निकाल सकते हैं। परिस्थितियों से खुद को निकालना, उस पर भी स्वस्थिति, और परिस्थितियों से दूसरों को निकालना, उस पर भी स्वस्थिति। दोनों ही स्थिति में स्वस्थिति बहुत ऊंच और श्रेष्ठ होना आवश्यक है। स्वस्थिति। सेवा की सफलता ही है स्व और सर्व की बैलेंस की स्थिति। सेवा की सफलता, सेवा तो हम करते हैं, लेकिन इसका भी ज्ञान होना चाहिए कौन सी सेवा कौन सी स्थिति से करें, और साथ ही साथ ये चेक करें कि सेवा में सफलता मिली।
बस सेवा किया हो गया, नहीं, हमें ये भी चेक करना है कि जो सेवा हमने की उसकी सफलता क्या है। तो बाबा कहे जैसे बाप और आप कंबाइंड हो, वैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है, और आपका भविष्य विष्णु स्वरूप भी कंबाइंड है, लक्ष्मी और नारायण। तो 3 तरह का कंबाइंड बाबा ने कहा, एक आप और बाप, हम और बाबा दोनों कंबाइंड, शरीर और आत्मा दोनों कंबाइंड, साथ ही साथ हमारा भविष्य जो स्वरूप है विष्णु का चतुर्भुज, जिसमें लक्ष्मी और नारायण दोनों कंबाइंड। ऐसी 100 सेवा और सर्व की सेवा कंबाइंड हो। तो हमें ऐसी सेवा करनी चाहिए, सिर्फ 100 सेवा नहीं, सिर्फ दूसरे की सेवा नहीं, दोनों सेवा साथ साथ हो, ऐसी सेवा हमें करनी है, क्योंकि इसी सेवा में सबका कल्याण है। जिसमें बाबा ने कहा इसको अलग नहीं करो, नहीं तो मेहनत ज़्यादा और सफलता कम मिलेगी। तो बाबा कह रहे हैं अगर हम फास्ट आना चाहते हैं तो उसकी विधि है कंबाइंड स्वरूप की सेवा। भले ही हम ज्ञान में पीछे आए, लेकिन आगे जाना चाहते हैं, फास्ट भी चाहते हैं और फास्ट भी होना चाहते हैं, फास्ट जाना चाहते हैं, फास्ट होना चाहते हैं, तो उसकी विधि बाबा ने बताया कंबाइंड स्वरूप की सेवा। कंबाइंड में क्या बताया बाबा ने? बाप और आप, शरीर और आत्मा, और भविष्य विष्णु चतुर्भुज यानी लक्ष्मी नारायण, स्व की सेवा, औरों की सेवा, ये सभी कंबाइंड हो। अभी ऐसी सेवा करो जो एक द्वारा अनेक की सेवा हो, सारे विश्व का संदेश देना है तो एक एक को संदेश देते जो राजधानी में आने वाली आत्माएं हैं वो अपना भाग्य बनाकर आगे तो आ गई है। एक समय था जब एक एक को संदेश दे करके लाते थे, लेकिन अब बाबा कहे वर्तमान समय को देखते हुए एक साथ अनेक आत्माओं की सेवा कैसे हो उसके बारे में चिंतन करना है, और हमें उस तरह की सेवा का प्लान बनाकर सेवा करनी है। अच्छा, ओम शांति।